नमस्कार, स्वागत है आपका तूफान टीवी में। एक बार पुनः हाजिर हैं हम आपकी बात रवि अग्रवाल के साथ कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं दमोह शहर की जानी मानी हस्तियों से। आज हम मिलाने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय टंडन से। स्वागत है टंडन जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर आप अपनी पार्टी को कितना मजबूत पाते हैं आज की स्थिति में? पहले से पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है और उसका सीधा सीधा कारण जब से राहुल जी ने कमान अपने हाथ में ली है, युवाओं को आगे बढ़ाकर काम करना और जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखना, तो एक बढ़िया सामंजस्य बन रहा है प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर लोग जो वरिष्ठ कांग्रेस की गिनती में आते हैं और जो युवा जो कि वोटों को निकालते हैं, मतदाताओं को निकाल कर बाहर लाते हैं, इन सब में एक बढ़िया सामंजस्य बना है, तो पार्टी मजबूत हो गई है। आज राहुल जी के नेतृत्व में कई लोग शंका जाहिर करते हैं कि वो कांग्रेस को आगे कैसे ले जाएंगे। आपकी नज़र में क्या राहुल जी सक्षम है? होता ये है, गांधी परिवार को अलग राजनीति से अलग कर दिया जाए तो कांग्रेस कई भागों में बढ़ जाए, तो जितने नेता उतनी कांग्रेस। कम से कम ये परिवार कांग्रेस को बांधे हुए हैं और उसके झंडे के नीचे सभी लोग काम कर रहे हैं। दमोह जिले में 4 विधानसभाओं से मात्र एक कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी के पास है। वर्तमान समय में दमोह में कांग्रेस की स्थिति क्या है? चारों विधानसभाओं में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। पिछले चुनाव परिणामों को उठाकर अगर देखें तो कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा वोटों से नहीं हारी। यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में 135 और 200 वोट का ही अंतर है। पथरिया विधानसभा का पिछला चुनाव परिणाम उठाकर देखिए, बहुत ही कम वोटों से हम पीछे गए। हटा विधानसभा का चुनाव परिणाम पर उठाकर देखिए, बहुत ही कम वोटों से हम पीछे गए। तेंदुलकर का चुनाव परिणाम एक विधायक हमारे पास आ चुकी है, बता। कहने का मतलब ये है, दमोह विधानसभा के चुनाव परिणामों को, पिछले 3 परिणामों को भी उठाकर देखिए तो कांग्रेस कोई ज्यादा वोटों से चुनाव नहीं हारी। और ये हार जीत में बदलना कांग्रेस के लिए कोई बड़ा काम भी नहीं। इच्छा शक्ति मनोस्थिति होना चाहिए। कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस 4 विधानसभा में चुनाव जीतेगी। आगामी रणनीति क्या होगी आप कांग्रेस की दमोह विधानसभा में? देखिए, अभी से एकदम कोई भी बात को कहते ना, अभी टिकट सामने बटना है, यानी लाजमी नहीं होगा, लेकिन अब आपने हमसे प्रश्न किया है तो उसका जवाब देना भी कोई जरूरी है। कांग्रेस कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस हमेशा प्रत्याशी को देखकर कि कौन प्रत्याशी चुनाव जीतता है उसको टिकट देती है, और कांग्रेस कभी जातिवाद में नहीं पड़ती। कांग्रेस के लिए सभी लोग एक हैं, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे ज्योति समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो। कहने का मतलब ये कि सभी समाज को कांग्रेस साथ में लेकर चलती है, और कांग्रेस जो लेके चलती है वो दिखाती भी है। रजनीश सालोमन को कांग्रेस टिकट दिया करती थी जब तक वो जीवित थे। अजय टंडन को मुझे खुद कांग्रेस ने 2 बार टिकट दी है, जबकि ना मेरी कोई जात है ना वो है। रजनीश सालोमन की भी ना कोई जात थी। तो हम लोगों की तो जितनी भी जातें हैं सभी कांग्रेस में समायोजित हैं, और कांग्रेस हमेशा इस विचारधारा को रखकर जीतने वाली कैंडिडेट को टिकट देती है, फिर भले ही थोड़ी सी वोट से आ रही। दमोह विधानसभा के लिए आपकी नज़र में योग्य प्रत्याशी कौन है? क्या आप भी इस दौर में हैं क्या? नहीं, अभी मैं इस दौर में शामिल नहीं। उसका एक सीधा सीधा कारण है, हमने 2 चुनाव लड़ लिए। हम लगातार 12 वर्ष तक हम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर पार्टी कहेगी, कार्यकर्ता कहेंगे तो फिर चुनाव मैदान में आएंगे, नहीं तो और लोगों को अवसर दिया जाए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर पार्टी चाहेगी, और अब तो किसी की इच्छा से टिकट नहीं मिलना है, अब तो छज्जा रख के टिकट मिलना है।
मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि, और पूरी सभी लोगों को मालूम है, राहुल गांधी ने कुछ ऐसी टीमें बना रखी है जो कि सर्वे कर रही है कि टिकट किसको। हाँ, उसमें 3-4 दिन सीरियस कैंडिडेट बन के आएंगे, फिर हम लोगों से राय सलाह दी जाएगी कि टिकट किसको। जो राय सलाह दी जाएगी तो हम सब लोगों ने यही सोचा है कि जीतने वाले कैंडिडेट को हम प्रमोट करेंगे, उसको टिकट की सिफारिश करेंगे। अब आपका ये सवाल था कि कौन किसको टिकट मिले। कांग्रेस में बहुत सीरियस कैंडिडेट है। एक योग्य प्रत्याशी कौन है आपकी? अटल जैन जी, वीरेंद्र दवे, मनु मिश्रा है, कल्लन जैन है, ऐसे मिला के कई सीरियस कैंडिडेट। राजा पटेरिया जी भी दमों से लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन निर्णय हाईकमान को करना है। ये सब सीरियस कैंडिडेट है और ये सब जीतने वाले कैंडिडेट है। पिछले 30 सालों में दमोह विधानसभा में एक ही विधायक है और लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत विकास दमोह जिले का किया है। आपकी नजर में क्या उन्होंने? देखिए, विकास हुआ है, इसको कोई नहीं नकार सकता। हम आपसे कह भी जब विकास नहीं हुआ है, पब्लिक को दिख रहा है। हमें वो बात कहना चाहिए जो पब्लिक की आंखों में, लेकिन विकास करने का एक तरीका होता है। किसी सिस्टम से विकास होता है। एक सिस्टम होना चाहिए था कि जो कि सिस्टम फेल हुआ रहा। रोडें बन गई, अब फिर से पाइपलाइन लगना, फिर से मोहल्लों को खोल दिया गया। ये काम हम पहले भी कर सकते हैं। पहले का मतलब ये, पहले हम एक पूरा एक खाका बनाते, पाइपलाइन डालते, डिवाइडर बनाते, ड्रेनेज बनाते, उसके बाद में स्टेप टू स्टेप चलते। हुआ ये है, महल तैयार कर दिया है, नींव कमजोर है तो फिर से नींव को खोदने लगे, फिर उसको पक्का करना। तो ये विकास इस तरीके का नहीं होना चाहिए। विकास हुआ है, मेरे इस बात को कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं, जबकि मेरी विरोधी पार्टी ने विकास किया है। विकास हुआ है, लेकिन विकास का जो तरीका चुना गया वो तरीका सही नहीं है। उससे बहुत लॉस हुआ है, गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉस हुआ है। शिवराज सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और जिसका एक उदाहरण भावांतर भी है। तो आप क्या भावांतर योजना को सही मानते हैं? भावांतर योजना तो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। भावांतर योजना जो लगी है, ये चालू हुई और मुझे तो कल पता चला है कि शायद वो समाप्त भी हो गई। आप बताइए, किसान मंडियों में घूम रहा है, ये कितना दुर्भाग्य है। और चाहे वो पार्टी किसी की भी हो, किसान को ये पता ही नहीं रहता है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, ठंड हो बारिश हो, खेतों में सिंचाई कर रहा है, कहां से बीज का इंतजाम कर रहा है, कहां से बीज ला रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है और खासकर मोदी जी की सरकार है। किसान को मंडी में लाते लाते तक ये पता ही नहीं रहता है कि उसको उसकी उपज का मिलने वाला क्या है। जब वो मंडी में जाता है, ट्रैक्टर ट्राली की तो लाई नहीं हुई। झगड़ा के अलावा भावांतर योजना में वो क्या रहा झगड़ा के अलावा, अब उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या किसानों में झगड़ा करेंगे? व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों का फायदा काय में होना है, उसी का नाम भावांतर। प्रदेश से अपन राष्ट्रीय स्तर पर चले तो मोदी जी ने पिछले सालों में नोटबंदी और जीएसटी लागू किया, तो कहां तक इसको आप सफल मानते हैं? कहाँ नोटबंदी, कहाँ जीएसटी? हम लोग तो मात्र छोटे मोटे बहुत छोटे व्यापारी हैं। जीएसटी का हम लोगों को अभी तक, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने हिंदी में किया है, हम अपने स्टाफ को लगाए हुए। अभी वकील साहब, हमको जीएसटी फॉर्म भरना हमको नहीं आ रहा अभी तक कि इसको भरा कैसे जाए। और अभी हमने एक पेपर न्यूज आई थी कि वर्ल्ड बैंक की किसने कहा है कि भारतवर्ष का जीएसटी फॉर्म सबसे कठिन फॉर्म है इसको भरना। नोटबंदी में आप देखिए, रिजर्व बैंक में, नोटबंदी में रिजर्व बैंक में उससे ज्यादा पैसा जमा हो गया जितना पैसा छपा ही नहीं था। इसका मतलब है कि नकली नोट भी रिजर्व बैंक में चले। कैसी नोटबंदी है? लाइन में लगवा दिया 2000 का नोट। मैं तो ये कहता हूं कि 2000 का नोट व्यापारियों के लिए अच्छा है कि 10 नोट रख लिए तो 20,000 होगा, लेकिन आम लोगों के लिए 2000 का नोट अच्छा नहीं है। जो नकली नोट छापते हैं, नकली करेंसी मार्केट में लाते हैं,
उनके लिए तो हमने 1 नोट छाप दिया तो 2000 नोट आ गए नकली। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त होगा। आतंकवाद में भी कोई कमी बेशी नहीं आई। ऐसी बात नहीं है कि जब शासन की या किसी गवर्नमेंट की कोई अच्छी योजनाएं आती हैं तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते कि कोई अच्छी योजना आई, इसको लागू होना चाहिए। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ये तो बहुत इस प्रकार की योजनाएं हैं कि जिससे कि कोई देश का या आम लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या फायदा होगा बताइए ना आप, क्या फायदा? आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आप लोगों से अच्छा तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप बताइए ना, कोई कहीं से बेनिफिट हुआ थोड़ी। सारी चीजें परेशानी में डालने वाला है। कहना है कि उन्होंने टैक्स सिस्टम को सुधारा है, आसान किया है टैक्स को, आपका क्या मानना? देखिए, सबसे पहले नंबर टैक्स सिस्टम में तो बैरियर खत्म होना चाहिए। जब हम पूरा टैक्स दे रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राज आज भी है। हमें असेसमेंट कराने के लिए तो सेक्रेटरी और इनकम टैक्स ऑफिस जाना ही पड़ेगा। बैरियर खत्म करो आप, बैरियर कि हमें कहीं ना जाना पड़े। हमने अपनी ऑफिस में बैठ के अपना टैक्स भर दिया, हम ही अपने टैक्स को जो हमने भरा है हमें ये पता होना चाहिए कि हम ही अपने टैक्स का क्लियरेंस कर दें। ऑनलाइन करने जा रही है पूरे काम। अरे ऑनलाइन की आपने बात छेड़ दी तो हम तो बहुत परेशान है ऑनलाइन से। आपको नहीं बता, अभी आपको दिखाना हो दिखाइए। ऑनलाइन में यहाँ बैठे हुए और लोग भी, आप विश्वास मानिए हमने 4 लाख रुपए रॉयल्टी जमा की है। ऑनलाइन जब हम रॉयल्टी की पर्ची निकालते हैं तो वो सिस्टम में नहीं आ रही है। अब आप बताइए अब कैसे बताते हैं ऑनलाइन? आप हिंदुस्तान को पेरिस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप पहले पेरिस के लायक अपनी सारे सिस्टम तो रखिए। सिस्टम हर जगह फेल है, कभी सर्वर डाउन है तो कभी ऑनलाइन के लिए सर्वर चाहिए, सर्वर हमेशा डाउन चलता है। एक ही बहाना है, पेमेंट क्यों नहीं आया, सर्वर डाउन है। आप सर्वर डाउन कैसे निकल गए, हम लोग परेशानी में फंस गए। आपकी पार्टी के लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप विरोधियों से भी अपना काम आसानी से निकल पाते हैं। हमारी पार्टी के लोग, आपका ये कहना है, हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हम विरोधियों से भी अपना काम निकलवा देते हैं। जो हमारी पार्टी के लोग और ये आरोप लगाते हैं, मुझे ये लगता है कि उन्हें अभी समझ नहीं। चिंता होना चाहिए, विरोधियों को चिंता होना चाहिए कि आप कांग्रेसियों का काम कैसे कर रहे हैं। कांग्रेसियों को क्यों ये चिंता हो रही है कि विरोधी कांग्रेसियों का काम कर रहे हैं? इसका तो ये मतलब है कि हमसे पहले शायद वो उनसे मिले हुए, नहीं तो उन्हें हमारी और उनकी बात कैसे माने। और हाँ, हम अपना कोई व्यक्तिगत काम कराएं, मैं तो इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से उन लोगों को एक खुली चुनौती देता हूं इस बात को लेकर। आपको बयान भी नहीं देते हैं, समाधान कर दीजिए। आप चलो कांग्रेस अध्यक्ष से पूछे, सारी चीजें से पूछे, और जब चुनाव होता है तो सबसे पहले फ्रंट हम ही खोलते। आप देखें हर जगह जहां हमारे बयान की जरूरत है, आपके सामने बयान हम दे ही रहे। हमारी जो विंग है, हम लोग देखो पुराने कांग्रेसी को, हमारे यहाँ एक डेकोरा है। हम आज के युग की जो राजनीति चल रही है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करके तो चल रहे हैं। हमारे यहाँ अलग अलग विंग है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, अलग अलग विंग के अलग अलग अध्यक्ष लोग हैं। वो लोग जब बयान दे रहे हैं, वो सारी चीजें कह रहे हैं, और अगर हम उसमें कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें हमारी सहमति है। जो बयान हो रहा है वो सही हो रहा है। और जब हम उसके साथ कलेक्ट्रेट में या फुहारे पे गांधी जी के यहाँ या अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर जी के नीचे खड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि जो बयान हमारा अध्यक्ष दे रहा है, हमारे दिल के लोग दे रहे हैं, वो बयान हमारा अलग अलग लोगों से अलग अलग विषय में क्या पूछना। और मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि आरोप किसी के ऊपर लगा देना बहुत ही छोटी बात है। आरोप सिद्ध करें। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने कई काम विरोध पक्ष से कराए, लेकिन मैंने वो काम कराए विरोध पक्ष। आप बताइए
कोई जनप्रतिनिधि है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, और अगर हमारा कोई कार्यकर्ता गलत किस्म से परेशान किया जा रहा है या हमारी पार्टी की कार्यकर्ता को नाजायज सताया जा रहा है, तो हमें उस जनप्रतिनिधि को इस बात से अवगत कराना ही पड़ेगा कि आप जनप्रतिनिधि है, आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो किसी एक के लिए नहीं बने, पूरे जनमानस के लिए बने। ये काम गलत हो रहा है। और अगर जनप्रतिनिधि वो किसी भी पार्टी का, वो जनप्रतिनिधि अगर मेरी बात को सुन रहा है तो उसका ये मतलब है कि मैं सही बात रख रहा हूं, उसका ये मतलब है कि मैं सही बात रख रहा हूं और वो बात जनप्रतिनिधि को मानना होगी। तो ये आरोप तो चलिए ठीक है। हाँ, आरोप आजकल वो लोग लगाते हैं जो क्यू में बहुत पीछे चल रहे हैं, लाइन में बहुत पीछे, केवल करना है, करना कुछ नहीं है, केवल आरोप लगाना है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छे किसी ने हमसे कहा भी था, खूब करो चर्चा, इसमें नहीं होता कुछ खर्चा। हमने चलने दो चर्चा, सुर्खियों में आ गए कि हमने इतने बड़े उसके ऊपर या छोटे के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगा दिए। आरोप को सिद्ध करके तो बताओ। और दूसरी बात है, मैं आपका इशारा में समझ रहा हूं, क्या है, कोई एक राजनीति के अलावा कोई एक सिस्टम भी होता है, राजनीति के अलावा कोई एक सिस्टम भी होता है। उस सिस्टम में हम एक राजनीतिक परिवार को और एक जवाबदार परिवार को मुखिया है। मुखिया का मतलब कि मुखिया का मतलब अध्यक्ष से न माने, मुखिया का मतलब कि एक जवाबदार लोग हैं। हम लोग हमेशा वो ही काम करते हैं जो कि हमारी जवाबदारी बनती है, चाहे उसके लिए हमें किसी स्तर पर जाना पड़े। अगर मेरा कार्यकर्ता परेशान होगा, अगर मेरा कोई भी आदमी परेशान होगा, तो मुझे कहीं पे भी जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे मंत्री के पास जाना पड़े, चाहे विधायक के पास जाना पड़े, चाहे कलेक्टर महोदय के पास जाना पड़े, जाएंगे और हम अपने आदमी को सीट निकाल कर लाएंगे, क्योंकि वो आदमी सही है। और अगर हम भी उसका साथ छोड़ देंगे तो वो आदमी, छोटा सा अदना सा आदमी फिर कहां जाएगा, किसके दरवाजे खटखटाएगा। ये अपना अपना सोच है, अपने अपने काम करने का तरीका है। शायद मेरा तरीका किन्हीं लोगों को पसंद नहीं आता होगा, तो शायद, लेकिन उसको तो पसंद आता होगा जिसका भी काम बन गया। हमारे आदमी का काम होना चाहिए जो जायज है। हाँ, नाजायज काम कोई करवा रहा हो तो बात है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।